मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कितना सीखा दो फुलवारी कक्षा 4 में। इस कितना सीखा दो में जितने प्रश्न हैं वो सारे पिछले पाठों से ही संबंधित होते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इसको नोट करेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का। हाँ में हाँ लोक कथा से क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों हाँ में हाँ लोक कथा से ये संदेश मिलता है कि चापलूसी से दूर रहना चाहिए और हाँ में हाँ ना मिलाकर सही बात कहनी चाहिए। काले और नीले पेन का प्रयोग करते हुए आप लोग अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अगला प्रश्न खा। युवक माधव सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? देखेंगे अगला। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, माधव सिंह के मन में पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का सपना उभरता था। माधव सिंह सोचता था पहाड़ काटकर सुरंग बनाएंगे जिससे पानी आएगा और हमारे गांव के खेत सब हरे भरे रहेंगे। अगला प्रश्न है गा नंबर। नानी ने अदिति को टोकरी में बांधकर कौन सा फल दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है नानी ने अदिति को टोकरी में बांधकर नींबू दिया था। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न 1 घा। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का झलक मिलती है? उस ऋतु की 5 विशेषताएं बताइए। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है ग्रामश्री कविता में बसंत ऋतु की झलक मिलती है। इसकी 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, लिखेंगे। 1 नंबर, बसंत ऋतु में आम पर बौर आने लगते हैं। 2 नंबर लिखेंगे, दो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बसंत ऋतु में कोयल मतवाली होकर कुहुकती है। कुहुकती है लिखेंगे, होती नहीं है। 3 नंबर है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। 4 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बेर पीले होने लगते हैं। बेर जो हैं पीले हो जाते हैं बसंत ऋतु में। 4 नंबर है, आंवले के फल में वृक्ष की डलियां लद जाती हैं। जो आंवला होता है, आंवले के वृक्ष से डलियां, जो डालियां हैं वो लद जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। राजकुमारी ने विदूषक से चंद्रमा के विषय में क्या बताया? राजकुमारी ने चंद्रमा के विषय में क्या बताया? देखेंगे, इसका उत्तर है राजकुमारी ने
विदूषक से चंद्रमा के विषय में बताया कि चंद्रमा सोने का बना होता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, लोकमान्य तिलक की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तिलक मेधावी विद्यार्थी थे, सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। वे समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया और बाल विवाह की कुरीति का विरोध किया। तो आप लोग इसको अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें किसने कहा है लिखना है। पाठ के आधार पर किसने कौन सा कथन कहा है देखेंगे। का नंबर, चंद्रमा 35,000 मील दूर है, ये मंत्री जी ने कहा। खा नंबर देखेंगे, चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, ये जादूगर ने कहा। गा नंबर है, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला है, इसका स्वाद खट्टा है, ये किसने कहा, नानी ने। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूं, किसने कहा, माधव सिंह की पत्नी ने। इस प्रकार मेरा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं जो अधूरी हैं, उनको मैंने काले पेन से लिखा है। उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। झर रहे ढाक पीपल के दल, जो भरना है नीचे, हो उठी कोकिला मतवाली। नीचे देखेंगे, लहले पालक महमय धनिया, भरना है लौकी और सेम फली फैली। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 मेरा पूरा हुआ। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पहला शब्द दिया गया है मेजबान। तो मेजबान लिखेंगे, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तब हम मेजबान होते हैं। पर्यावरण, स्वस्थ रहने के लिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अगला है प्रतीक्षा, मैं राम की सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगला है मंजिल, मैंने बहुत परिश्रम के बाद अपनी मंजिल पाई है। शानदार, राजीव ने दिल्ली में बहुत शानदार घर बनवाया है। अगला शब्द है सावधानियाँ, आजकल शहरों में सड़क पर चलने में अनेकों सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर में वो शब्द कौन कौन से हैं जिनके सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। वह, उसका, तुम, तुम्हारे। तो का नंबर रहेगा इसका, उसका घर मेरे घर के पास है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। अब हम देखेंगे खा नंबर, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। गा नंबर लिखेंगे, तुम्हारे पिताजी का, 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 तुम्हारे पिताजी का,
क्या नाम है? घा घड़ी। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो वो शब्द कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे, वीर, धीरे धीरे, सुंदर, फूट फूट कर। अब पहला हम देखेंगे वीर का नंबर। वीर, शहीद भगत सिंह वीर पुरुष थे। खा नंबर देखेंगे, धीरे धीरे, मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। गा नंबर देखेंगे, सुंदर, नेहा सुंदर लड़की है। फूट फूट कर, राहुल अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अब मेरा है प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों में लगे उपसर्ग और प्रत्यय को उनके सामने लिखिए। तो एक टेबल बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, एक जगह शब्द लिखेंगे और इसी में यहाँ टेबल बना लेंगे और उस टेबल को हम लोग फिलअप करेंगे। तो आगे आगे लिखेंगे उपसर्ग। पहले शब्द है, फिर उपसर्ग है, फिर एक बार फिर हम लोग लिखेंगे शब्द। और इसके आगे लिख देंगे प्रत्यय। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्यय। अब पहला शब्द दिया गया मुझे मेरे प्यारे बच्चों, प्रहार। प्रहार में उपसर्ग है प्रा। क्या उपसर्ग है? प्रा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शब्द है हमारा धनवान। धनवान शब्द है। धनवान में प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय पीछे होता है, उपसर्ग आगे होता है, पीछे बान। प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा? बान। तो आगे देखेंगे बिहार। क्या है? बिहार। बिहार में उपसर्ग है हमारा बी। इसी प्रकार शब्द है हमारा शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान में प्रत्यय है मान। क्या हो गया? प्रत्यय मान। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आहार। आहार का उपसर्ग है आ। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बलवान। क्या देखेंगे? बलवान। देखते हैं, बलवान का प्रत्यय है बान। अगला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों अनुपस्थित। अनुपस्थित, इसका उपसर्ग होगा अनु। तो क्या लिखेंगे? अनु। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे मूल्यवान। क्या है? मूल्यवान। इसका प्रत्यय होगा बान। क्या प्रत्यय हो गया? बान। अगला है मेरे प्यारे बच्चों निरुत्साहित। तो इसका उपसर्ग हो जाएगा निर। उपसर्ग हो जाएगा निर। श्रीमान। अगला मेरे प्यारे बच्चों है
श्रीमान। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरे चैनल से नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। पढ़ाई से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। इसका होगा मान। और इस तरह से मेरा पाठ कंप्लीट हुआ।